चलेगा 33 हाइट पे कभी दूंगा तो चल जाएगा, 33 चल जाएगा, लेकिन 33 वाला 33 THIR वाला नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो फिक्स है। जी भाई, हेलो हेलो हेलो, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है। वो टीचर स्लो बोलता होगा, मैं बिना माइक के भी तेज बोलता हूँ ना, ठीक है, इसलिए मेरा गला खराब रहता है। अच्छा, तो यहां पर हम आए, ये हमने H1 देखा, इसके साथ एक एट्रीब्यूट देखा, एट्रीब्यूट आ गया। अब आगे हमारे पास जब कोई एट्रीब्यूट, अच्छा ये एट्रीब्यूट खास टेक्स्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? टेक्स्ट से। अब बोलोगे सर, कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है ये वाला कि सर हम सेंटर करने के लिए ये टैग यूज करें या फिर सेंटर का टैग यूज करें, विच वन विल बी बेटर, क्या बेटर होगा? एक बच्चा कह रहा है सर सिचुएशन के ऊपर है। हाँ भाई, वो सिचुएशन क्या हो सकती है? अदील के साथ, अरे आपका नाम मैंने आपने बताया था, निजाम, निजाम कौन है? आप हो ना? हाँ निजाम, आप बताओ, तेरा नाम याद है मुझे, क्या था? उजैर का भाई है तू? हसनैन, ठीक है, तो उजैर कौन है? तू है, सही है जी बेटा। जी जी, हाँ हाँ शाबाश, अरे वाह, बच्चा आधा जवाब दे चुका है, इसको कोई थोड़ा बच्चा कॉन्फिडेंस में बताए। जी आप बता दें, जी 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 आप बताएं, बैठ जाएं आप, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, जबरदस्त भाई, क्या बात की है, क्या बात की है उन्होंने, समझ आई क्या बात की है, ठीक है, जबरदस्त। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लॉरेंस, मुझे ये पैराग्राफ भी सेंटर करना है, चलो आओ इसको भी सेंटर करते हैं। ये टेक्स्ट है पैराग्राफ या नहीं? टेक्स्ट है, तो ये भी सेंटर हो सकता है। अलाइन का एट्रीब्यूट यूज किया, स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं, बाकी माशाल्लाह सेट हूं मैं, ठीक है, CENTER, सेंटर, सेंटर, दोनों सेंटर हो गए, परफेक्ट, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन एक मसला है, कितनी दफा लिखा है एक ही चीज को? अगर ऐसे 10 टैग हो रहा, उन सबको सेंटर करना, सब में अलाइन लिखूंगा, इस चीज से जान छुड़ाने के लिए फिर बोलूंगा भाई टाटा बाय बाय, आप अपना काम करें, इस सेंटर के टैग को उठा के यहां लिख दूंगा और ये चीज आ जाएगी सेंटर में। अब ये एक टैग में जितनी चीजें इस सेंटर के टैग के दरमियान में रहेगी वो सब की सब सेंटर रहेगी, समझ गए बात? और सेंटर का टैग सिर्फ सेंटर दे सकता है, लेकिन अलाइन राइट भी दे सकता है, लेफ्ट भी दे सकता है और सेंटर भी दे सकता है। अच्छा एक और चीज करते हैं, आओ यहां अलाइन, चलो आओ सेंटर, अरे भाई क्या होता है, स्पेस देते हैं, क्या लिखूं? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सर चश्मा लगाओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। ALIGN, आगे इक्वल्स टू, जी कॉमा तो है ही नहीं, कोटेशन है ये, कोटेशंस, क्या डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, दिस इज कॉल्ड द सिंगल कोटेशन, इफ यू यूज दिस इज कॉल्ड द डबल कोटेशन, ठीक है। सिंगल कोटेशन लगाओ या डबल कोटेशन, क्या लिखूं? आई वॉन्ट टू लेफ्ट दिस टेक्स्ट, LEFT या LFT, क्या बात, अबे ये क्या हो गया भाई, जिंदगी खराब हो गई इसकी, तो रिफ्रेश करो, क्या बात है सर, क्या ये टैग लेफ्ट हो गया? ठीक है, ये देखो इसकी अलाइनमेंट क्या हो गई, लेफ्ट हो गई। अब हमें एक बात समझ आ गई, एक बात, और एक बात ये थी कि भाई सेंटर के टैग में देखो हर चीज को सेंटर करना है, सब कुछ सेंटर होगा, 10 चीजें 10 की 10 सेंटर होगी, सिर्फ एक चीज लेफ्ट करनी है। आप सबको सेंटर में डाल दो, सब सेंटर हो गए, उसे एक चीज को लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो इस केस में भी आप ये यूज कर सकते हो, समझ गए बात? जी कहां पर? यहीं पर आई डोंट थिंक के डबल वैल्यू उठाता है, लेफ्ट सेंटर, अच्छा ये वो, ठीक है, एक मिनट रुक जाए, मैं आपकी बात समझ गया।
ये लेफ्ट सेंटर और सेंटर सेंटर और राइट सेंटर, ये चलता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल को लेके, लेकिन ये सिर्फ सिंगल अलाइनमेंट है, ये सिर्फ हॉरिजेंटली चीज को देखता है, वर्टिकली डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप सिर्फ सिंगल वैल्यू पास करेंगे, मतलब लेफ्ट या सेंटर या फिर राइट, तीनों में से एट अ टाइम एक वैल्यू उठाएगा। ये दोनों काम एक साथ इसमें नहीं हो सकते। जो आप बात बता रहे हैं ना, और सीएसएस की प्रॉपर्टी में होता है आप एक चीज को दो वैल्यूज दे देते हैं। मतलब मैं चाहता हूं ये वाली चीज वर्टिकली भी सेंटर में आए और इस साइड पर भी सेंटर में हो, तो सेंटर सेंटर यूज किया। मैं चाहता हूं हो तो इस तरह तो सेंटर में आए, लेकिन सेंटर ना हो, यूं वाला सेंटर हो। ठीक है, देखो इस दीवार का सेंटर बोलूं भाई, एक चीज ये पट्टी अगर वो वहां लगी हुई है, वो जो कैमरा लगा हुआ, अगर बिल्कुल ये कैमरा उस कॉर्नर पे लगा होता, क्या ये सेंटर में होता? इस दीवार के सेंटर में होता? वर्टिकली सेंटर ही है ना, है ना, हॉरिजेंटल सेंटर में नहीं है। अच्छा, यही कैमरा उठा के यहां कर दूं, ये बल्ब सेंटर में है या नहीं है? बल्ब सेंटर में है भी और नहीं भी है। बल्ब हॉरिजेंटल सेंटर में, वर्टिकली सेंटर में नहीं है। एलईडी एग्जैक्ट सेंटर है, यूं भी सेंटर और यूं भी। आपको इंची टेप लाके नापना मत, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। वो बच्चे होते हैं कुछ सीरियस है, सर नहीं थोड़ा टेढ़ा है, आजा भाई तू नाप ले। ठीक है, तो ये आ गई बात समझाने की कि भैया तो वो वैल्यूज उसमें चलती हैं, यहां पर नहीं। ये अलाइनमेंट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की बात हो रही है, लेफ्ट चलेगा, सेंटर चलेगा या राइट चलेगा। एट अ टाइम आप तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टीज को पास करेंगे। क्लियर यहां तक बात? हटा दूं इसको? ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आगे चलते हैं। अब ये इसने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको स्किप मारो। एक अलाइनमेंट हमने सीख ली, एट्रीब्यूट, इससे ज्यादा एट्रीब्यूट अभी नहीं पढ़ने। नीचे आओ, DIR डायरेक्शन दे रहा है, बाय डायरेक्शन वाला। LTR ये भी बता देता हूं, एक टेक्स्ट है, इसकी डायरेक्शन के लिए एक और एट्रीब्यूट है, H1 lorem 3। और हाँ, DIR नाम का एक एट्रीब्यूट है। अब ये क्या है DIR जो मैंने लिखा है? डायरेक्शन का क्या है? डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, इसको हम यूज करने वाले हैं। अब इसमें दो वैल्यूज है, LTR और LTR मतलब लेफ्ट टू राइट। यहां आओ, LTR देखो इससे होगा क्या? आप अपने टेक्स्ट को देखो जरा, टेक्स्ट के साथ क्या हो जाएगा? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, यह हो चुका है असल में। ठीक है, ये अच्छा, LTR के बाद दूसरी वैल्यू इसमें है RTL। हाँ, RTL क्या है? RTL राइट टू लेफ्ट। ये क्या करेगा? ऐसे करेगा। अब ये RTL और ये लेफ्ट टू राइट, ये वाला कहां काम आता है भाई? अब देखो इसमें कुछ भी लिखता हूं, लॉरेम, यहां आता हूं मैं, यहां कुछ भी लिखता हूं, इस तरह चल रहा है। अब ये क्या है? लैंग्वेज का फर्क है। कुछ लैंग्वेजेस यूं लिखी जाती हैं और कुछ यूं लिखी जाती है। तो मैं चाहता हूं ये लैंग्वेज ऐसी है जो यूं स्टार्ट होती है, तो जब आप यूं करेंगे तो ये इस साइड से स्टार्ट होगी। मतलब उर्दू लैंग्वेज का काम कोई लिखोगे तो उसके लिए टेक्स्ट के अंदर ये वाला काम करोगे आप। ठीक है, खैर यहां आते हैं, इतना ज्यादा इनको यूजेज नहीं करते हम, आगे आते हैं। इनको छेड़ते हैं, आते हैं फॉर्मेटिंग आते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब असल हमारे पास फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट शुरू हो गए, टैग शुरू हो गए, जिनमें एक पहला है बोल्ड का टैग, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। बोले तो इटैलिक का टैग पढ़ा डाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडरलाइन का टैग पढ़ा दिया है। स्ट्राइक, दिस इज अ वेरी सिंपल टैग, यू कैन यूज बाय यूजिंग स्ट्राइक H1। ठीक है, इसको हटा दो भाई, सीधा सीधा स्ट्राइक का टैग पहले लगाते हैं, स्ट्राइक, और लिखो दिस इज STRIK, स्ट्राइक। ये जैसे ही लगाओगे आपकी छुट्टी हो जाएगी, हड़ताल हो जाएगी। समझ गए बात? हाँ, ये सेंटर में एक लाइन ठोक देती है। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्राइक। अब ये स्ट्राइक का टैग आपका जहां दिल करे वहां लगाओ भाई। आप एक H1 लिखो, वहां लिखो लॉरेम, 5 वर्ड्स। इस एक वर्ड को मैं चाहता हूं डॉलर को, तो STRIK स्ट्राइक का टैग लिया, ओपन, और इसके अंदर कॉपी कर लो या टैग इसके पीछे कॉपी कर लो यहां। अब देखो जरा, इस एक वर्ड को ठीक कट लगा दिया है जी। फिर से कितने का? 10 रुपए का कि 20 रुपए का? बड़ा सिंपल है, स्ट्राइक टैग है, इस टैग के अंदर कुछ भी लिखोगे
उस पे लाइन आ जाएगी, बस खत्म, कहानी इतनी सी है। ठीक है, अब चाहे आप इसको हेडिंग में डाल के लिखो, अकेले लिखो, किसी के साथ लिखो। जी जी जी, ये बेटा मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है। आप चले जाओ किसी तराज वगैरह की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां अक्सर होता है एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्काउंट पे, ये इतने परसेंट 33% है, उसको काट के लिखा 50% डिस्काउंट, तो वो ऐसे टैग के लिए दिया हुआ होता है। ठीक है, ये होता है। और जर्नल बहुत सारे कैसे हैं, यहाँ इसने एग्जाम्पल दी हुई होगी आपको, देख लो, ये ना बुक वाले ने, इसने एग्जाम्पल में लाजमी ये यूज दिया है, तो इसने यही है, देखो, द फॉलोइंग वर्ड यूज टू स्ट्राइक थ्रू ट्राई फेस, इसने एग्जाम्पल में शायद कोई वर्ड दिया ऐसा, इसने खाली यही एग्जाम्पल दी हुई है, नीचे देगा, इसने 2 टैग्स यूज किए, डिलीट और ये वाला, उसमें ये आपको बताएगा। अच्छा, एक होता है टीटी का टैग, क्या है टीटी का टैग, टीटी का टैग, दिस इज टीटी या दिस इज मोनोस्पेस्ड वर्ड, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। आंखों के सामने खुद ही आपको फर्क दिखेगा, चश्मा लगाओ ना जरा। ठीक है, ऊपर वाले टेक्स्ट को देख रहे हो, नीचे वाले टेक्स्ट को, क्या डिफरेंस है स्टाइल में। वो फॉन्ट स्टाइल होते हैं ना, आप जाते हैं वर्ड के ऊपर, एमएस वर्ड पे, वहां जाओ, फॉन्ट के स्टाइल होते हैं ऐसा, वो वैसा वैसा वैसा, तो ये एक मोनोस्पेस HTML की तरफ से गिवन है, इसको बस देख लो, हम इससे अच्छे अच्छे यूज करेंगे आगे CSS के थ्रू। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, खैर सामने आ गया तो ये एक है। पहले क्या होता था, एक बात समझा देता हूं, पूरी वेबसाइट जब HTML स्टार्ट में आया था तो पूरी वेबसाइट बनती ही HTML के ऊपर थी, लोग सिर्फ HTML का यूज करके वेबसाइट बना देते थे। लेकिन वो फिर पुरानी आप वेबसाइट भी देख लो, पुराना फेसबुक भी देख लो, कैसा थोड़ा अजीब सा ही होता था। ठीक है, हाँ, अभी जैसे पुराने जमाने की किसी मूवी के हीरो को देख लो, वो चप्पू वाले उसके बाल होते हैं, वो खुली शर्ट होती है, फूल बने हुए होते थे ना, तो वो आज के दौर में कैसा अजीब लगता है, लेकिन उस टाइम वो लगता था क्या बात है यार, ये हीरो है ना, तो वैसे वाले बालों वाले हीरो होते थे। अब समझ लो ये टैग भी उस जमाने में, अब एक टेक्स्ट को स्टाइल देना है तो स्टाइल CSS बड़ा काम माना जाता था, तो लोग ज्यादा HTML से वेबसाइट बना लेते थे, तो वो TT के टैग इन्हीं से स्टाइल कोशिश करते थे यूज करें, कलर इसी से दे देते थे, बहुत सारा काम इसी से करते थे। लेकिन अब स्टाइलिंग का काम है, लोग ज्यादा स्टाइलिश वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उसके लिए CSS यूज करते हैं, वहां बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, ये एक फॉन्ट स्टाइल है उनमें से। इसमें होंगे कोई HTML के अपने 4, 5, 6 होंगे जो, लेकिन वहां अनलिमिटेड है आपके पास, गूगल फॉन्ट्स भरे हुए हैं, एक से एक फॉन्ट है, आप जो मर्जी है फॉन्ट यूज कर लो। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह कुछ क्लासेस में। एक सवाल है, पूछे जनाब, अदील का एक सवाल है जी, कार्टून का स्ट्रक्चर, हम कभी कार्टून का स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है। हाँ, वो पिक्चर लगाते हैं, वेबसाइट पे कभी हम बनाते नहीं है कार्टून। नहीं, HTML के कोड पे नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जावा स्क्रिप्ट के कोड से कोई चीज ऐसे क्रिएट की जा सके, जावा स्क्रिप्ट के कोड से, वरना HTML तो टैग देगा सिंपल, HTML ये क्रिएट नहीं कर सकता, HTML ये नहीं क्रिएट। हाँ, आप उसको देख लो, कोई भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है, चाहे वो C हो, C++ हो, C# हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, .NET हो, कोई भी हो, उन पे बनता है। ठीक है, और खैर वेबसाइट्स के लिए आई डोंट थिंक कि इसको बैठ के बनाना कोई बड़ी बात होगी, जब एक पिक्चर आपको मिल जाए आप वो टैग यूज कर लो। हाँ, अब करेक्टर बनाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्यों भाई, जाहिर सी बात है, गेम्स के अंदर पूरा करेक्टर, क्या पिक्चर्स तो नहीं डाली हुई होंगी ना, तो पूरा करेक्टर बना हुआ है गेम के अंदर, तो मूवमेंट तक है। आप नए गेम्स आए हुए हैं जो हाई डेफिनेशंस पर चल रहे होते हैं, अच्छे खासे GB कार्ड लगते हैं, उन पर सिर्फ उनकी ग्राफिक्स सपोर्टेड होती है, उनको आप देख लो, बहुत सारी ऐसी बड़ी गेम्स है। आप टॉम राइडर का बिल्कुल लेटेस्ट पार्ट देख लो, वो बहुत हाई क्वालिटी में काम किया हुआ है, आप देख लो उसको, तो बहुत अच्छा वो है। प्रिंस ऑफ पर्शिया का है, उसका देख लो, गॉड ऑफ वॉर के नाम से, आई थिंक वॉर ऑफ गॉड या गॉड ऑफ वॉर के नाम से वो है, उसको देख लो, उनके अंदर बहुत हाई डेफिनेशन। बैटमैन का एक अच्छा पार्ट आया, उसको देख लो। GTA 5 है, उसमें भी अच्छी खासी एनिमेशन, लेकिन GTA 5 से भी जो है ना हाई क्वालिटी के गेम्स अवेलेबल है जिनकी ग्राफिक्स बहुत ज्यादा हाई है।
तो वो देख लो, वो सारे कैरेक्टर फिर बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, लेकिन बैक पे उनकी इमेजेस होती हैं कि भाई ये चीज ऐसी क्रिएट करनी है, प्रोग्रामिंग से क्रिएट की जाती है। वरना HTML में वेबसाइट का काम है ना, उस पर ये चीज हम बनाते नहीं, हम इन सब में इमेजेस यूज करते हैं, इमेजेस को यूज करके सारी चीजें करते हैं। अच्छा यहां आते हैं, ये हमने देखा TT, ये SUP सुपरमैन, SUB स्पाइडरमैन, ठीक है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, भाई ये सिंपल सा काम है भाई, किसी चीज को आपने लिखना हो, जैसे मैं एग्जांपल में दूं, एक है SUP, जैसे लिखता हूं A का 2, लेट मी सेव दिस, जैसे A का 2, क्या आया, ये A का स्क्वायर लिखा था मैंने, अब पता चल रहा है A का 2 है या A स्क्वायर है। तो इसके लिए जो स्क्वायर है, इससे पहले हम एक टैग लगा देते हैं, इसको बोलते हैं SUP सुपर। अबे भाई सुपर का टैग है, अब देखो जरा, समझ गए बात। ये अब आप बोलोगे सर A का स्क्वायर B का स्क्वायर कहां चलता है, भाई A का स्क्वायर B का स्क्वायर तो नहीं चलता, लेकिन ट्रेडमार्क चलते हैं। एक कंपनी का नाम लिखा था, उसके आगे TM लिखा हुआ होता है छोटा सा करके, ठीक है, वो TM वगैरह इस टाइप का टेक्स्ट जो है वो कैसे आएगा, वो जाहिर सी बात है आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का यूज करते हुए लिख सकते हैं। टैक्स रिलेटेड काम है, ठीक है, ये हो गया। एक और सब स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे भाई H2O, अब ये H2O का H2 जो होता है वो क्या होता है, डाउन। अब उसके लिए क्या होगा, यही चीज कॉपी करो बिलफर्ज, इसको यहाँ पेस्ट कर दो, हो गया। अब ये तो ऊपर चला गया, H स्क्वायर टू सब स्क्रिप्ट कर दो, B एंड दी B। ठंडी हो गई भाई चाय मेरी, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा टैग है यार, आगे चलो। एक है इंसर्ट का टैग और एक है डिलीटेड का टैग, ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, इसको आते हैं देखते हैं। एक है डेल का टैग और एक है इंसर्ट वाला INS का टैग। यहां कर दो, जैसे ये दोनों टैग साथ कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, ठीक है। मैं आता हूं, यहां लिख देता हूं पेप्सी, भाई हाँ आजकल जो चल रहा है उसी पे चलते हैं। नेस्ले, नेस्ले की ये स्पेलिंग है, नेस्ले वाली बोतल की ये होती है या ये होती है, नेस्ले और क्या होता है भाई, नहीं भाई वो भी उन्हीं की है ना, पाकोला ले लो भाई। तो यही तो बोला है, नेस्ले को कट कर दिया ना, क्या बात है, समझा, तू नहीं समझा बेटा। ये नेस्ले, इस पे आपने क्रॉस लगा दिया किसी चीज को, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये दो टैग आपस में साथ यूज करते हैं। अब देखो ये वाला काम एक और चीज से भी हो सकता है, किससे, अभी हमने पढ़ा स्ट्राइक का टैग, लेकिन ये डेल के टैग से भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों का यूजेज और फर्क है। स्ट्राइक का टैग असल में होता है किसी पैराग्राफ के अंदर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो तो आप स्ट्राइक का टैग, लेकिन एक चीज काट के आप उसकी जगह दूसरी चीज ऐड कर रहे हो, जैसे प्राइसिंग की फॉर्म में था, जैसे यहां पर एग्जांपल में है, तो इस फॉर्म में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, डेल और इंसर्ट का, ठीक है। INS का टैग, ये डेल मतलब डिलीट और इंसर्ट का टैग यूज करते हैं कि भाई इसको डिलीट किया, इसको इंसर्ट किया। इसी तरह एक टैग है जिसको बोलते हैं STRONG, स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग। क्या किया इसने भाई, बोल्ड कर दिया, यहां आओ, दिस इज बोल्ड एंड दिस इज ऑल्सो BR। क्या फर्क है, फर्क है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग STRONG से आता है, ये BOLD से बोल्ड होता है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यूजेज के हिसाब से। नॉर्मल टेक्स्ट में अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो आप पैराग्राफ में बोल्ड ही लिखोगे, B का टैग यूज करोगे नॉर्मल वे में। स्ट्रॉन्ग का टैग किसी खास चीज पर एम्फसाइज करने के लिए होता है, मतलब जोर देने के लिए। अब आप देखो, आपने एक जैसे एग्जांपल देता हूं, इसमें कार्ड बनाया एक वेबसाइट पर, जिस कार्ड के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आपने ऐड की। अब वहां कोई एक खास चीज थी हर कार्ड के अंदर, जहां पर आपने उस डिवाइस का या प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, उसको आपने कर दिया बोल्ड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसको कर दिया बोल्ड। अब एक और है, ऊपर कार्ड पे हर स्टोर का नाम लिखा हुआ, किस स्टोर से ये प्रोडक्ट आ रही है। स्टोर का नाम अलग खास चीज है, वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है जिसको बोल्ड किया जा रहा है, तो जो स्टोर का नाम है खास है, उसको स्ट्रॉन्ग के टैग से यूज किया। अब जब मुझे कभी
उन सारे कार्ड्स को सिलेक्ट करके कुछ अप्लाई करना होगा तो मैं स्ट्रॉन्ग के टैग को टारगेट करूंगा तो सारे टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया कि भाई सब के सब स्ट्रॉन्ग टैग से लिखे गए। और बोल्ड का टैग नॉर्मल टैग्स के लिए यूज होता है। बाकी फर्क किसी में कोई खास चीज में नहीं है, दोनों का रिजल्ट एक जैसा आता है। यहां होगे इसको पढ़ोगे भी तो ये बताएगा आपको। अच्छा, ये एक और है लार्ज टैग्स, इसके लिए बिग का टैग यूज होता है, स्मॉल का टैक्स ये। अब तीनों के लिए हम स्ट्रॉन्ग ये वो यूज कर लेते हैं। एक है स्मॉल, और क्या है बिग। ठीक है, एक यहां एक यहां एक यहां। दिस इज टेक्स्ट normal text, this is small text, this is large text। शिफ्ट अल्ट एफ किया, फॉर्मेटिंग खुद ऑटो सेट हो गई। ठीक है, मैं बता भी देता हूं आपको, ये यहां आओ और इन सब में लगाते हैं एक अदद बी आर। नॉर्मल टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट, लार्ज टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल टैग्स है। बाकी ये भी बस नॉर्मल टैग हैं, इनको टैग की प्रैक्टिस के तौर पे ले लो। ये भी हम बहुत कभी कभार अर्जेंट यूज करने के लिए होता है, वरना हम जो भी चीज होती है उसका साइज सीएसएस से सेट करते हैं अपनी मर्जी से जितना आपने। अब ये देखो लार्ज इतना ही है, मुझे इससे ज्यादा बड़ा लार्ज चाहिए, इसके दरमियान से इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। अब वो तो नहीं हो सकता, वो सीएसएस से पॉसिबल है। ठीक है, डिजाइनिंग से पॉसिबल है। तो हम कहते हैं ये नॉर्मल टैग है जिनको आपने समझना है, बस वन टाइम यूज करके देखना है। ठीक है, गुड हो गया, कोई मसला? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ये ग्रुपिंग वाला काम है, इसको हम स्किप करेंगे। ग्रुपिंग वाला एक साथ पढ़ाऊंगा मैं, ग्रुप्स के डिव और स्पैन, ये हम सीएसएस में साथ पढ़ेंगे। स्मॉल टैग हो गया, ठीक है। नॉर्मल टैग, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आओ। अब थोड़े से और टैग्स हैं पैराग्राफ से रिलेटेड। एम्फसाइज टैग, एम्फसाइज भी कोई अलग चीज नहीं है, ईएम, दिस इज एम्फसाइज टेक्स्ट। अब बताना ये टेक्स्ट किसकी तरह चल रहा है? इटैलिक का भाई है। ठीक है, आप ये समझ लो, ये स्ट्रॉन्ग या ईएम का टैग या आई का टैग, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये किसी खास स्पेशल केस में यूज होते हैं, ईएम और स्ट्रॉन्ग, और बी और आई नॉर्मल वे में यूज। आपने 10 जगह पैराग्राफ में यूज करा, बार बार बी का टैग यूज करो। किसी खास हेडिंग को आप या किसी खास टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हो तो एम्फसाइज का टैग यूज करो। प्रोफेशनल, अगर आपने उसको आई से कर दिया कोई नहीं बोलेगा भाई तेरे पे तो 100 गुना चढ़ गए, नहीं, आप वो भी यूज करो तो भी चलेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल वे होता है। समझे बात? अब इनमें वही डिफरेंस है जो आपसे अगर मैं बोलूं बाय और परचेज में डिफरेंस है। समझ गए? बाय में, बाय का मतलब BUY, बाय मतलब, और परचेज मतलब, बस समझ जाओ। समझ गए बात? दोनों हैं, वर्ड्स चेंज है, इन केस के ऊपर है, एक स्पेशल वर्ड है थोड़ा सा नए अंदाज में और एक पुराना वर्ड है। ठीक है, तो यहां पर भी यही है। इसने यहां दिया हुआ भी होगा, इसकी यहां एनीथिंग दैट अपीयर्स विद एम्फसाइज एलिमेंट डिस्प्ले अ टेक्स्ट एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज मतलब ऐसा टेक्स्ट, ऐसी चीज जिसपे थोड़ा जोर दिया जा रहा है, इस टाइप का टेक्स्ट है। अब ये आता है एक मार्क का टेक्स्ट, बहुत सिंपल है भाई। मार्क का टैग MARK। अबे भाई क्या है तुम्हें MARK? इधर से ऐसे नहीं आ रहा, MARK और चाहिए। दिस इज मार्क, सेव करो, यहां जाओ, दिस इज मार्क। ये फ्री का हाइलाइटर है, तो दुकान से खरीदना पड़ता ना, एक पेपर पे आप पेपर पे प्रिंट लगा रहे हो, अरे मार्कर, ये खरीदने की जरूरत नहीं, आपको फ्री में मिलता है मार्कर। ठीक है भाई, यहां तक कौन कौन समझ गया बात को? गुड है, ठीक है, सिंपल टैग है। अच्छा, ये तो नहीं लग रहा कि ज्यादा हम भागते जा रहे हैं भाई? यार वो टैग है सीधे सीधे, कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से, हाँ जहां कोई अलग से, सिर्फ एक एट्रीब्यूट था आपने देखा, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वन टाइम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ आ जाएगा। बाकी ये वाली चीज सिंपली आपके सामने चल रही है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कि यार मुश्किल है। आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग है, एनीथिंग इन दिस स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिस्प्ले एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। खत्म बात। देखो, इंपॉर्टेंट टैग और उसमें बोलेगा बोल्ड टैग, बोल्ड के अंदर फर्क क्या है? ये किसी खास चीज के लिए यूज होगा, स्पेशल केस में, वरना नॉर्मली आप क्या यूज कर रहे होगे?
बोल्ड का टैग। पैराग्राफ मैंने कहा ना, एक पैराग्राफ में कुछ भी बोल्ड करना है, बोल्ड का टैग। कोई खास ही चीज है, सिटीज के नेम है एक लिस्ट के अंदर, आप उसमें से किसी चीज को खास स्ट्रॉन्ग का दिखाना चाहते हो तो वो स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करोगे, ठीक है। एब्रीवेशन का टैग है। अच्छा एक और भी था यहाँ, अच्छा मार्क, ये मार्क भी ना यूज कर लिया, गुड है बस, ठीक है। नॉर्मल केस के अंदर हम अपनी मर्जी से, अब ये तो येलो कलर दे रहा है, मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे ब्लू कलर चाहिए, अब ये कैसे आएगा बुधायो बाबा, कैसे आएगा ये? अब अपनी मर्जी से नहीं आ सकता यहां से, इसलिए हम CSS से ये काम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वहां पे देखेंगे। बाकी ये कि नॉर्मल आप मार्क का टैग यूज करेंगे, ठीक है। ये रहा, आप नॉर्मली जब किसी टेक्स्ट में यूज करना हो तो ये। आगे आओ, स्ट्रॉन्ग के बाद मार्क, मार्क के बाद आते हैं टेक्स्ट एब्रीवेशन। ओ हो ABBR, ये क्या? ABBR, ABBR ये क्या है भाई? इसके साथ एक चीज फ्री में मिल गई, हाँ टाइटल। टाइटल कौन है? टाइटैनिक तो नहीं दिया है, टाइटल कौन है? टाइटल कौन है शहजादे? ओ भाई टाइटल कौन है? यहां पर टाइटल ABR का क्या लगता है? मामे दा पुत्र है चाचे दा? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? यू, तुम बेटा उजैर के पीछे वाले, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ यू, हाँ नसीर, जैद, जी बेटा जैद, उजैर के पीछे वाला जैद। उजैर के नाम से सबको कनेक्ट करके जोड़ेंगे। तू उजैर का भाई हसनैन है ना? हाँ, तू उजैर के पीछे वाला जैद है, ठीक है भाई। जैद बताओ। जी सर क्या बताने का? पूछा एट्रीब्यूट क्या होता है? क्या? हाँ शाबाश, बताओ, कॉन्फिडेंस। हाँ अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, टाइटल तो पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज एन एट्रीब्यूट। थोड़ा सा और कोई बच्चा इसको और अच्छे से। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान होता है खाली मैदान। अब्दुल मन्नान, बैठ जाओ शहजादे तुम। जी मन्नान साहब, हमें ये भाई समझाएंगे। आपका नाम? इरफान। इरफान भाई हैं ये हमारे, बैठ जाओ आप जी। जबरदस्त, क्या बात है। एलिमेंट के बिहेवियर, या आप समझ लो ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, क्या है? खुसूसियात। अब हर एक की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। इस एब्रीवेशन है, एक तो ये टेक्स्ट है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। अभी फिलहाल जो ये टाइटल है ये इसका एट्रीब्यूट है खास। क्या? अब इसको देखते हैं जरा, अब आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा। पहले आते हैं यहाँ, इसको टाइटल को हटा देते हैं। अच्छा ये इसके साथ फ्री में मिल रहा है, बाकियों के साथ कुछ मिल नहीं रहा था। ये ऐसा है, इसको लिखो, ये खुद आ रहा है फ्री में। भाई तू जा अपना काम कर, क्यों तंग कर रहा है हमें? SCE, समझ गए बात? क्या आया? कुछ भी नहीं भाई, SCE आया। ये टाइटल हटा दिया तो ये हुआ। अच्छा अब एक काम करते हैं, नीचे आते हैं, हिकड़ो बियो ABR लेकर आते हैं, इसमें लिखते हैं SCE। हाँ भाई उजैर के पीछे वाला जैद, तू समझा? समझा? देख दोनों में डिफरेंस, किसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ABR में। और क्यों डिफरेंस है? ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? ये नहीं बताना कि ऊपर वाला ऊपर है और नीचे वाला नीचे, ये नहीं बताना। बाकी इन दोनों में क्या डिफरेंस बज़ाहिर देखने को नजर आ रहा है? उजैर के पीछे जैद के साथ वाले ब्लैक ड्रेस वाले, क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद। ओए होए, कहां गया बच्चा? H2 का कोई नहीं बैठा हुआ? यार मोहम्मद आ गया यार यहाँ, क्या बात है भाई। पिछले सेमेस्टर में था यार मोहम्मद बच्चा। चलो भाई यार मोहम्मद, अब बताओ तुम्हारा नाम अब नहीं भूलते हम। अरे भाई दोनों में बज़ाहिर क्या डिफरेंस है पहले ये बताओ। हाँ जबरदस्त, बस यही पूछ रहा हूं मैंने पूछा बज़ाहिर क्या डिफरेंस है? सर बज़ाहिर ये बगैर डॉट्स के इसके नीचे डॉट आ रहे हैं, इसके नीचे डॉट आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ है। अच्छा इसके नीचे डॉट क्यों आ रहे हैं, उसके नीचे डॉट क्यों नहीं आ रहे? इसको हम कोड पे जाके देखते हैं, किसके नीचे डॉट आ रहे हैं?
जिसके साथ एट्रीब्यूट टाइटल लगा हुआ है। अच्छा टाइटल में वैल्यू नहीं दी है, क्या बोलते हो यार मोहम्मद, वैल्यू दी है? बैठ जाओ। तो इसके साथ टाइटल नहीं दिया, इसके साथ टाइटल का सिर्फ नाम दिया है, वैल्यू नहीं दी है, फिर भी इसके नीचे डॉट आ गए, उसके नीचे डॉट नहीं आया। कॉर्नर वाले कुनैफ ना, खुनैफ या कुनैफ, कुनैफ अपने साथ वाले का कोई खड़े हो जाए बेटा। नाम क्या है आपका शहजादे? उस्मान। उस्मान पीसी पे क्या कर रहे हो यार तुम जी? माउस तो ऐसे चला रहे थे, मैंने कहा बस तुम तबाही मचा रहे हो आज, पबजी तो नहीं खेल रहे थे? ठीक है फिर यहां फोकस करो ना। बताओ बेटा एबीआर और एबीआर में क्या डिफरेंस आया है? ये टाइटल के साथ है या विदाउट टाइटल है? मतलब ये एट्रीब्यूट के बगैर है या एट्रीब्यूट के साथ है? एट्रीब्यूट के बगैर वाले में क्या डिफरेंस है? हम तो भूल ही गए यार, ये कीबोर्ड तो यहां भी आ सकता है। SCESA, और ये वाला क्या कर रहा है? डॉट के साथ है। डॉट के साथ वाले और बगैर डॉट वाले में डिफरेंस ये आ रहा है कि जिसके अंदर टाइटल है। अब आओ इधर टाइटल में कुछ लिखते हैं। टाइटल में क्या लिखें चला दो, शाम हो जाएगी ऐसे तो। टाइटल में लिखते हैं FUFFAH COMPUTER कंप्यूटर एडुकेशन। सही लिखे हम? इंग्लिश थोड़ी चल रही है, इंग्लिश की क्लास है अभी, मैं स्पेलिंग भी ठीक लिखूं। कंट्रोल S। क्या हुआ छेदादे, कुछ दिखा यहां पे? उस्मान तू समझा? समझा? अरे अभी भी नहीं समझा बेटा, खिड़कियां बंद है, देखो लोहे का फ्रेम लगाने, कूद जा बेटा। ये देखो, यहां देखो बेटा उस्मान, ये देखो भाई, इधर देखो, यहां 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 फोकस, फोकस हेयर। इतनी बड़ी स्क्रीन है, नजर आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। ये वाला जो ABBR है एब्रीविएशन टैग है, इसके अंदर टाइटल नहीं दिया हुआ। टाइटल नहीं दिया तो डॉट डॉट भी नहीं है। इसके साथ टाइटल लगाया तो डॉट डॉट आ गए। अब डॉट डॉट आने से होगा क्या? देखो एक पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, डॉट डॉट नहीं लगाए ना अगर, ठीक है, तो यूजर को ख्वाहिश भी नहीं होगी इस तक जाने की। डॉट डॉट लगा दिए ना तो क्या होगा? ओ सामने वाले को पे इसके नीचे क्यों नुक्ते डाले हुए हैं, आओ चेक तो करें। माउस रोकेगा, यहाँ क्या दिखेगा? सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। मतलब एब्रीविएशन है किसी चीज की फुल फॉर्म बताएगा। क्या बताएगा? फुल फॉर्म में। फॉर्म में ओके पढ़ा कर, बैठ जा बेटा उस्मान, ठीक है। ये हो गया एब्रीविएशन, ये वाला टैग। खत्म कहानी इसकी भी, किस्सा हजम। आगे आ जाओ। अगला है, ये पता नहीं क्या टेक्स्ट है, एक्रोनियम, ये मैंने खुद भी नहीं यूज किया, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। दिस चैप्टर इज कॉपी। अच्छा ये एक मजे की बात एक और है, आपको टैग नहीं समझ आना, आप इसको कॉपी करो, टेक्स्ट को खाली इसको यहां लाके पेस्ट कर दो यार। अब दोनों में देखो कुछ डिफरेंस आपको नजर आता है तो अच्छा ये पूरे को ही हटा दो यार, अपना नया टैग डाल दो बस। सारा कुछ बना बनाया मिला है, डॉक टाइप, HTML, ये बताऊंगा मैं क्या है। इसको अगर आप रिमूव भी कर दो ना अभी के लिए तो कोई इशू नहीं है, अभी जाते हुए हम समझ जाएंगे एंड पे। क्या फर्क है भाई, कुछ फर्क दिखा है? बज़ाहिर कोई फर्क नहीं दिख रहा, और इसके अंदर आओ यहां पढ़ लेते हैं। The acronym elements allows you to indicate that text between acronym is an acronym type। ये क्या होता है भाई? इंग्लिश का कोई खास वर्ड है? इंग्लिश में होते हैं टेक्स्ट होते हैं, क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं। ये कॉपी करो, इसको गूगल पर आओ। ये गूगल को गूगल क्यों हो गया इंग्लिश? एक्रोनिम टैग टैग HTML इन HTML, ये लिखो गूगल पर आओ, ये बता देगा। टैग डिफाइंस एब्रीविएशन और अच्छा ये भी वही वाला काम कर रहा है भाई, इसके लिए भी यही चीज बता रहा है। टाइटल इसके साथ भी होगा, और ये टैग आ रहा है किस कलर में, इसकी भी एक एग्जांपल दूंगा। कुछ टैग आप लोगों ने एक खास बात देखी है, रेड में, और कुछ क्या है रेड में नहीं है। ये क्या है इनको भी समझते हैं। अच्छा यहाँ करते हैं, HTML को कर देता हूं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके, ठीक है। या आओ इधर चेक करते हैं हम सिर्फ। हाँ ये वर्ड भी फुल फॉर्म के लिए यूज होता है, लेकिन ये रेड में आ रहा है। इनकी वजह ये होती है कि ये क्या हो गए, रिप्लेस हो रहे हैं। याद है सेंटर का टैग रेड में था, अलाइन का एट्रीब्यूट रेड में था। वजह ये थी कि अब ये एट्रीब्यूट आस्ता आस्ता कम होते जा रहे हैं, इनका यूजेज कम हो रहा है। अब हम यूज ज्यादा ये प्रॉपर्टीज का मतलब इसके अपोजिट में कोई और प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इसलिए ज्यादातर कलर चेंज होकर आते हैं। अच्छा बहुत सारी जगह आप ये भी देखोगे किसी सिस्टम में अलग रंग का आ रहा है, इनका कलर चेंज होगा। अब चाहे रेड हो व्हाइट हो, मेरे लैपटॉप में व्हाइट आता है,
वो वजह है कि मैंने थीम इंस्टॉल की हुई है, बाकी बाय डिफॉल्ट थीम में इनका कलर ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। वीडियो क्या करता है, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर देता है, टेक्स्ट लिखने वाली ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मिरर फॉर्म में टेक्स्ट दिखाएगा आपको। आओ यहां पर इसको भी कॉपी करता हूं सीधा मैं यहां से। अब आप देखो मैं कैसे कॉपी पेस्ट करना सिखाता हूं आपको, तुम खाली देखो, बस कॉपी पेस्ट मारो, सेव करो, यहां आओ, पहले रिजल्ट देखो। समझ गए बात? ये टेक्स्ट देखो, दिस विल गो लेफ्ट टू राइट, दिस टेक्स्ट विल गो देयर टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाला, ये वही वाला टेक्स्ट लिखा है जो यहां पर है, लेकिन किस फॉर्म में लिखा है, मिरर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, स्टार्ट वहीं से होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। इसमें क्या है, टेक्स्ट वही है, टैग का नाम है वीडियो और क्या लगाया हुआ है, डायरेक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं RTL और LTR, दोनों में आप डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। ये इस डायरेक्शन की वजह से ही असल कमाल है, डायरेक्शन ना हो तो उसके ऊपर इस चीज का असर नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्शन में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अच्छा, ये खास पता भी चल गया कि डायरेक्शन का एट्रीब्यूट खास किसके लिए, वीडियो टेक्स्ट के लिए है। वीडियो का मतलब है बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट, यही दिया हुआ होगा, बाय डायरेक्शनल ओवरराइट। ठीक है, बाय डायरेक्शनल वीडियो ओवरराइट। आ जाओ भाई, स्पेशल टर्म, ये यार छोटे छोटे टैग हैं, इनको हम समझ लो बस गुजारे लाइक चला लेते हैं। वीडियो होता है DFON, जो होता है डेफिनेशन वाला टेक्स्ट होता है, डेफिनेशंस लिखनी हो आपने हर एक को अलग अलग डिफाइन करने के लिए। इन पर इतना ना ही जाए तो बेटर है, इनको भी छोड़ो, स्किप मारो। शॉर्ट कंप्यूटर कोड, अब ये ऐसा कोड है भाई, कोई कोड लिखना हो, ये क्या करेगा, कोड की फॉर्म में आपको टेक्स्ट दिखाएगा। प्रैक्टिस के लिए जितने टैग बताए हैं इतने काफी है, इन टैग्स का इतना नहीं है। देख रहे हो, दिस इज कोड, इस टेक्स्ट को देखो जो कोड के अंदर लिखा हुआ है, इसका स्टाइल चेंज है बस, बाकी सब सेम है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, जैसे मोनो स्पेस्ड काम करता था। ठीक है, लेकिन मोनो स्पेस का टेक्स्ट स्टाइल लिखने का अलग स्टाइल था, फॉन्ट स्टाइल चेंज था, इसका इससे फॉन्ट स्टाइल क्या है, थोड़ा सा चेंज है। और इसके लिए टैग क्या यूज हुआ है, कोड का टैग। देखो भाई, मैं जो कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूं आपको अब दिखना चाहिए कि चेंजिंग कुछ नहीं है। P का टैग, P का टैग, इसके अंदर सिर्फ कोड का टैग एक यूज किया जहां पे ये फर्क आ रहा है, बस वहां बना बनाया कोड है, इसी तरीके से चेक करने के लिए निकालो। बाकी तो वही है, HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, ये रहा। ठीक है, कोई मसला? आगे आते हैं बस। ठीक है, पहले हम यहां तक इसको स्टॉप करते हैं। प्री का टैग दोबारा दिखाया, आप देखो ये प्री का टैग और कोड का टैग दोनों मिला के एक कोड लिख के दिखाएगा आपको। ये देखो, ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजर नेम, ऐसे कोड दिखा रहा है कि भाई ये कोड की फॉर्म में आएगा। ठीक है, हम यहां तक इसको स्टॉप करते हैं, आगे इसके बाद वाला मेटा टैग से उनके ऊपर आएंगे। इसको पॉज करते हैं, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो। लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा, बुक शेयर करता हूं मैं आपसे कैसे। यहाँ प्लस के न्यू टैब पर आता हूं, यहाँ लिखना air4share.com, इस पर आ जाओ। गूगल पे लिखोगे air4share आ जाएगा, लिंक आएगा, पहला क्लिक करना, ये खुल जाएगा। ये है एक वर्चुअल नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल नेटवर्क। ये एक ऐसी वर्चुअल डिवाइस है, मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट पेस्ट करते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूं मुझे आपको कोई कोड देना है, मैं यहाँ ना बिलफर्ज ये वाला अपना कोड है, ये कॉपी किया, ये देना है मुझे आपको, पेस्ट किया, सेव किया, अब अपने पास अपने सिस्टम में ऑन करो, ये आ जाएगा। ऑन करो air4share, स्क्रीन में हटा देता हूं 2 मिनट के अंदर। लैन स्कूल आ गया, शो टीचर के पीसी हट गया पीसी, हटेगा, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हट गया। अब चेक करो जरा, air4share खोलो, गूगल पर जाओ, air4share ओपन करो फटाफट से। जी भाई, ये टैग आया हुआ है, ये टेक्स्ट आ गया बस। ठीक है, अब इसको आप कॉपी करके यूज कर सकते हो। अब ये air4share इन्हीं चीजों के लिए, मैं इसको करता हूं कट, ये। अब देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये रहा, ये किसने भेजा है भाई लोगो, कौन शुरू हुआ है, पिटेगा मुझसे। यहां आने के बाद ये टेक्स्ट, अब यहां ना ये टेक्स्ट के लिए, ये ऊपर ये वाले जो लाइन है, ये नीचे फाइल के लिए। आप यहां 2 फाइल्स भेज सकते हो और दोनों का साइज मिलाकर 5 MB से ज्यादा ना होनी चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे यार 5 MB में क्या आता है, भाई छोटी मोटी फाइल आ जाती है, छोटा मोटा काम चल जाता है। बुक देखता हूं कितने MB की है, बुक तो आई थिंक ज्यादा होगी PDF में। प्रॉपर्टी में जाते हैं, सबर 1 मिनट हम चेक करते हैं। ये तो पॉप है भाई,
5.55 की है। इसका भी हल निकालते हैं, चलो हम साथ साथ चीजें भी सीखेंगे। अब मेरे पास है ये पीडीएफ, क्या है पीडीएफ, इसका साइज है 5.53, ज्यादा है, मुझे इसको कम करना है। मैं यहां लिखूंगा ऑनलाइन पीडीएफ फाइल कंप्रेसर, इस पर जाओ, कोई भी पहला लिंक आता है उसको जाएगा, दूसरा पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में जाओ, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में जाओ, चौथे पांचवे छठे किसी में भी जाओ, आपका काम हो जाएगा। यहां जाने के बाद फाइल सेलेक्ट करनी है आपने, सेलेक्ट पे जाओ, चल जा भाई, की हो गया तेनू। अच्छा ये सही है, मेरा माउस सही नहीं है। ये पीडीएफ हमने अपलोड की, कंप्रेस पीडीएफ करो, और ये हो गई डाउनलोड। अब डाउनलोड करो, अब यहां डाउनलोड पर आ गया, इसका फाइल देखो क्या हो गया साइज 2.1 MB, वाओ अब कमाल हो गया। अब ये फाइल मैं आपके साथ एयर4 शेयर पे शेयर कर सकता हूं। शेयर एयर4 पे कुछ करने वाला हूं, फालतू कोई चीज शेयर की बच्चा गोली मार देनी है मैंने तुमको। ये फाइल अपलोड हो गया, अब एयर4 शेयर पे जाओ, सबके पीसी में आ गया। लेकिन शर्त ये होती है इसके लिए, ये वर्चुअल नेटवर्क है, ये सब के सब पीसी सेम नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट कुछ और चल रहा है, आप अपना लैपटॉप लेके बैठे हो, कोई और इंटरनेट चला रहे हो, नहीं होगा। ये सब एक ही इंटरनेट से कनेक्टेड है, डिवाइसेस से, इसलिए। अब ये घर में होता है ना, कंप्यूटर में कोई चीज पड़ी यहाँ चाहिए, एक ही वाईफाई पे कनेक्ट है, छोटी फाइल है, आप यहाँ से पिक्चर अपलोड करो, यहाँ से टेक्स्ट ले लो। लेकिन एक बात याद रखना, कोई पर्सनल चीज नहीं अपलोड करना, आपने अपलोड की पूरे घर वालों के पास जाएगी, अगर वो एयर4 शेयर खोल लें पता चल जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो ये आपके पास आ गए, इस फाइल को डाउनलोड कर लें आप, और इधर से इसकी प्रैक्टिस आप कर दें। देखो बेटा, मेरे पास ये सिस्टम ऑन है, मैंने सब कुछ लाइव चलाया था, गो लाइव चल रहा है। किस पर पोर्ट 5500 का पोर्ट होता है, अब ये इसको हम आगे जाके समझेंगे। ये काफी सारी चीजें हैं सिस्टम के हवाले से जो हमने समझनी है। मैं यहाँ आऊंगा, मैं कोड चलाने के लिए ये भी कर सकते हैं, आप इसको बंद करो, दोबारा सर्वर ऑन करो, दोबारा वहां आ जाएगा। मैं यहाँ आके लिखता हूँ 127, ये कोड है 5500 पर चल रहा है, कोड वापस चल गया। ये समझ लो अभी तक चल रहा है, ये लाइव है। जब तक वो सर्वर ऑन है आप क्रोम बंद कर दें, ये ऑन है, आपका VS कोड ऑन है, ये चल रहा है, ओके। आप जब उसको ऑन करेंगे, जैसे वेबसाइट लिखते हैं ना, ऐसे आप आगे यहां लिखेंगे कहीं पर भी, किसी भी ब्राउजर 127, ये रहा। असल में होता है 127.0.1, उसके बाद डॉट, आगे कॉलन के बाद ना ये 5500 है, 5500 पोर्ट का नंबर है, और ये IP एड्रेस है। पहला वाला क्या है, ये लाइव चल रहा होता है। हाँ, आप उसको बंद कर दो, गो लाइव को, देखो लाइव सर्वर बंद कर दिया। अब इसको देखो, अगर रिफ्रेश करो, गया, अब ये कोड चला गया, खत्म। दिस साइट कांट बी रीच, समझ गए बात। तो ऐसा ही होता है जब किसी उसमें वेबसाइट का सर्वर बैक से डाउन हो जाता है, सर्वर कंप्यूटर लगा हुआ होता है, वो कंप्यूटर बंद हो गया तो सर्वर मशीन होते हैं ना, सर्वर यार ऑन रखो। आपने देखा होगा अक्सर सिस्टम्स वगैरह या वो बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, कंपनीज वगैरह में सर्वर सिस्टम लगाते हैं, वो हर टाइम ऑन होता है, उसको बैटरी होगा, बैकअप सब लगा। हमारे पास भी है, वो बैक पे पड़ा हुआ होगा, बड़ा सर्वर सिस्टम लगा हुआ है, उसमें सारे ये जितने भी लैंड स्कूल है सब, उसको हम ऑन रखते हैं। वो बंद, हमारी कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन ये सारे सिस्टम, ये लैंड स्कूल सिस्टम सब उससे चल रहा है। वो बंद होगा, इंटरनेट यहाँ पे बंद हो जाता है, सारा कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। वो ऑन होता है तो सारी चीजें चल रही होती, समझे बात। तो ये सर्वर सिस्टम, तो ये अभी लोकल सर्वर है। हम कौन सा सर्वर चला ले, लोकल सर्वर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ये वेबसाइट आपको लाइव करना बता दूंगा, क्योंकि अभी आप मुझे कोड में जमा क्या करवाओगे, सवाल ये है। अपलोड करनी थी ना, देखो असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट क्या दिया था, स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट में आपने कोड जमा कराने होंगे। अब कोड में क्या अपलोड करोगे, इंडेक्स की फाइल, ऐसा ही है, इंडेक्स की फाइल अपलोड करोगे। जानिए असाइनमेंट दिया, वहां जाके मैंने कहा था 2 स्क्रीनशॉट अपलोड करने आपने। वहां पर आप जब असाइनमेंट मिलेगा कि भाई वेबसाइट पर ये बना के लाओ, आप वो बना के ले आओगे। सबमिट क्या करोगे, सबमिट इंडेक्स की फाइल करोगे, एक असाइनमेंट के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट तक कोशिश करके मैं आपको लाइव करवा दूंगा वेबसाइट, क्या कर दूंगा, वेबसाइट लाइव करवा दूंगा। उसके बाद ये होगा, आप मुझे सिर्फ एक लिंक भेजेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट चल जाएगी, समझ गए बात। और वेबसाइट ऐसी आप मोबाइल पे भी किसी को भेजेंगे, यार ये मैंने बनाई है, चेक करो, लिंक भेजो, वो लिंक ऑन करेगा, वेबसाइट लाइव चल रही होगी। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं गूगल का, इसका वो हम होस्टिंग पर नॉर्मल आपको होस्ट करना, वेबसाइट सिखा दूंगा, फटाफट चल जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत सिंपल सा है, आसान क्राइटेरिया है वो। लाइव पर आता हूं दोबारा में, और कंट्रोल शिफ्ट टी, ये रहा, हम इस पर थे, इसको कॉपी करता हूं, कट हो गया, बल्कि यहां आता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं और इंटर। इंटरनेट बंद हो गया क्या भाई, इंटरनेट बंद है,
सर्वर पे बात कर रहा था, सर्वर तुम लोगों ने इनको लाइव डेमो देने के लिए बंद किया है। ये डेमो समझ चुके हैं, टाइम न ज़ाया करो हमारा। आता हूं मैं। आई थिंक मैंने ये वीवो कनेक्ट किया था लास्ट टाइम। चल भाई रीलोड। गवार है ना, मैं अपने एमबी ज़ाया कर रहा हूँ, ठीक है, इनसे लेंगे बाद में। आते हैं बुक पे। बुक का पेज नंबर कहाँ तक पहुंचे थे भाई हम? बेसिक टैग्स हैं ये बुक, तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ये अभी हम जो काम करें सिर्फ बेसिक टैग्स हैं, नॉर्मल यूज के लिए। अब हमारे आपकी टैग की इतने टैग्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद हम एक्चुअल टैग्स पर आ जाते हैं। चल जा भाई। हाँ अच्छा, अब आप लोगों ने सब ने ये HTML का ये कोड लिखा है, इसको मारो गोली। सारा मिट गया यार। अब दोबारा से लिखेंगे HTML। पहला टैग HTML का ऑन करो, फिर ये ऑन करो, कुछ भी ना करो, सिंपल। आप एब्रीवेशन है, इमिट एब्रीवेशन इसको बोलते हैं। ये होते हैं मतलब शॉर्टकट्स होते हैं कुछ। शिफ्ट ये लगाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं। इसका वर्ड मुझे थोड़ा सा, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन, इसका नाम मेरे ध्यान से निकल जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क आप लिखें यहां पर, सिंपल। ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको कहां मिलेगा? टेप का बटन, उसके ऊपर दिया हुआ है एक बैक टिक का बटन, उसके साथ है नंबर 1 2 3। 1 सिंपल दबाओगे तो 1 आएगा, शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये आएगा, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। आपने इसको लिखने के बाद क्या करना है? जस्ट इंटर दबाना है। पूरा कोड स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट। क्या कहते हैं? पूरा कोड स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया, बॉयलर प्लेट कहलाती है। देखो HTML आ गया, असल देखो HTML ओपन, HTML क्लोज। HTML के कितने बच्चे? हेड और दूसरा बॉडी। अच्छा, हेड के अंदर देखो HTML हेड के अंदर, और बॉडी तो वैसे ही है, लेकिन हेड के अंदर दो चीजें इजाफी हैं, मेटा टैग्स। इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में समझेंगे डिटेल में। इसको फिलहाल आप हटा सकते हो, आप सिर्फ ये यूज करो। ये क्या है? डॉक टाइप। डॉक टाइप डॉक्यूमेंट की टाइप के HTML। ये जिसमें लिखा होता है वो HTML का वर्जन 5 होता है। हम HTML का वर्जन क्या यूज कर रहे हैं? 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। जहां ये लिखा हुआ है वो HTML 5 का वर्जन। HTML के भी वर्जन से क्या फर्क होता है वर्जन में? भाई कुछ चीजें अपडेट हो जाती हैं, कुछ टैग्स अपडेट हो जाते हैं, कुछ पुराने टैग काम करना छोड़ देते हैं, सपोर्टिव वगैरह की फाइलें होती है, ठीक है। आप डिफरेंस पढ़ सकते हो गूगल पे जाके, आर्टिकल होगा HTML में 5 में क्या फर्क है, इससे पहले वालों में क्या डिफरेंस, अपग्रेडेशन है, ठीक है, अपग्रेडेशन है यहाँ पर। तो डॉक टाइप HTML जिसमें लिखा है वो कौन सा HTML है? 5। और अब हर जगह 5 ही चलता है, आपने 5 पर ही काम करना है। और बहुत आसान है, एक्सेलेरेशन मार्क लगाने के बाद आपने इंटर दबाना है, ये चीज आ जाएगी। ये डॉक टाइप HTML देखो, अब 2 बार ये डॉक टाइप लिखने के बाद HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन हेड क्लोज, बॉडी ओपन बॉडी। बीच में मेटा टैग है, अगर पड़े रहने दो कोई मसला नहीं, उनको मत छेड़ो। अगर आपको चुभ रहे हैं आंखों में यार ये क्या है, उसको मिटा दे बेटा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो मिटा दे। कुछ चीजें ऐसी है जिनका जवाब देना अभी फिलहाल मुनासिब नहीं है, तो इसलिए क्या करो, इसको बेटा ऐसे कर लो बस। वरना अगर यहां पड़े हुए भी तो कुछ नहीं बोलते ये आपको। अभी फिलहाल के लिए बेशक मिटा दो और यहां पे आके आप नॉर्मली काम करो। अब जान छूट गई कि बार बार HTML लिखना है, बस 1 टाइम इस वजह से कराते हैं आपको प्रैक्टिस समझ आ जाए कहां। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ही ये बताओ, बच्चे आ जाते हैं उसके बाद बच्चे कोड ऐसे लिख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता बॉडी कहां खत्म हो रही है, हेड कहां है। अब आपको पता होना चाहिए हेड ओपन क्लोज, बॉडी ओपन क्लोज, HTML ओपन क्लोज। ये सिर्फ टाइप के लिए, ये ओपन है बस, यही ओपन है या क्लोज है बस, ये एक टैग निशानी के तौर पे लेबल है ये कि HTML का वर्जन क्या यूज करें 5। अब एक और काम करते हैं, एक और चीज सीखते हैं, उसको बोलते हैं कमिट करना। क्या करना? कमिट करना। कमेंट नहीं है, कमिट है, ठीक है। उसको बोलते हैं कमिट, समझ लो कमेंट है, ठीक है। एक तरह से बोलने वाला कमेंट है, वरना कमिट होता है कोड के अंदर। ये कमिट होता है प्रोग्रामर्स के लिए। एक बंदा दूसरे बंदे का कोड देख रहा है, या आप अपना ही कोड बाद में देखना चाहते हो, ये काम मैंने क्यों किया, ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपने उस वक्त तो लिख दिया यार ये क्यों यूज होता है। अब जैसे मैंने देखा H1 हेलो वर्ल्ड, अब आपने कहा यार
यहां पर मैं अब देखो अजीब लगेगा अगर मैं इसके अंदर लिखूं दिस इज हेडिंग टैग विच इज यूज फॉर, अब ये तो अजीब लग रही है यार इस टैग के। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ कहीं पर भी आप कमेंट छोड़ सकते हो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबाओगे ये आ जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश का बटन कहां है आपके पास, ये आप आओगे शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये शिफ्ट के साथ आपके पास ये एक बटन आपको मिलेगा, ठीक है। ये अगर मैं सिंपल ये बटन दिखाऊं तो ये ऐसा है, ये वाला बटन, ना ये है ये वाला, ठीक है। ये आपको शिफ्ट के साथ दिख रहा है, तो कंट्रोल दबा के ये दबाओगे ये आएगा। आप देखो इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा ना, दिस H1 टैग इज यूज फॉर राइटिंग अ वर्ड और सेंटेंस लाइक हेडिंग। अब मैंने क्या दिया, H1 टैग के बारे में बताया, ये H1। अब इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो किस कलर से आ रहा है, ग्रीन से। अब यहां आओ जरा, स्क्रीन पे मुझे दिख क्या रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, ये दिखेगा नहीं, ये सिर्फ यहां प्रोग्रामिंग में समझने के लिए, ये और कहीं आपको दिखेगा नहीं, ये कमिट कहलाता है। ये जिस चीज को कमिट करो, ये हेडिंग लिखी है आपने, आप चाहते हो ये ना दिखे, ये टैग लिख लिया यार ये अभी नहीं, ये रहा, आपने सिर्फ इसके लाइन के आगे रखा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। वरना अगर ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश का काम VS कोड का फीचर है, ये अगर आपको बाय डिफॉल्ट कहीं और इसको कमेंट में लिखना हो उसके लिए तो फिर आपको असल में क्या है, असल में इसका तरीकेकार ये है कि आपको लेस देन का साइन ओपन करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, 2 बार हाइफन लगाना है, और ये भी 2 बार हाइफन दबाने के बाद ये भी आएगा नहीं, यहां आप जो लिखोगे तो सब कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी बंद करता हूं मैं, देखो यहां पर लिखा ये भी कमेंट हो गया, नीचे तक बॉडी तक कमेंट हो गया, क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हुआ। आप सेव करो कुछ भी नहीं दिखेगा। आप इसको क्लोज करना चाहते हो 2 बार हाइफन दबाओ और ये बंद कर दो। अब ये इसका ओपनिंग टैग समझ लो और ये इसका क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान जो कुछ लिखोगे वो कमेंट है। अब चाहे आप इस ओपनिंग टैग को यहां से कट करो और यहां लिख दो, ये भी कमेंट हो गया, इसको यहां से उठाओ यहां लिखो, ये भी कमेंट हो गया, जहां लिखोगे वहां तक कमेंट है, चाहे 10 लाइनों पे लिखो। हटाना हो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, ठीक है। और क्विक कमेंट करना बहुत आसान है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। बेटा कमेंट करना आ गया, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, गुड डे, शाबाश। बस आपने यहीं तक हम इसको रखेंगे, कल के दिन हम इस कोड को भगाएंगे। हमारे पास बेसिक टैग आई थिंक सारे खत्म हो गए, अब सारे बड़े टैग्स शुरू होंगे जिनसे प्रॉपर के वे में काम होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। टैग्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कमेंट की प्रैक्टिस कर लेना, क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितनी चीजें बताई आपने ये सारे काम कर लेने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं। यूट्यूब के चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज पे जाके लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, अपनी पिक्चर दिखे तो बताइएगा ये मैं हूं। चलो भाई इसको हटाते हैं और